हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओटीएन क्लासेस। दिस इज़ नीलेश। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं क्लास 10th मैथ का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में कवर करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उसके बाद सभी के डिवीज़न के बारे में जानेंगे। ये सारी चीज़ें जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तभी हमारा ये वास्तविक संख्याओं वाला चैप्टर समझ में आएगा। इसीलिए सबसे पहले मैं संख्याओं के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर में एंटर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है हमारी सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं को हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ये हमारा 11th का चैप्टर है। इसको बस हम लोगों ने यहाँ पे डिवीज़न के लिए कर दिया है, बाकी यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। 10th में हमें केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, आइए जानते हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल से बनती हैं। दोनों को मिलाने पर, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं बनती हैं उनको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं 2 टाइप की होती हैं। एक होती है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अब बात आती है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। जिन्हें हम क्या कर सकें, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें या फिर क्या कर सकें, लिख सकें, दोनों में से कोई भी। और जहाँ पे P और Q क्या होना चाहिए, हमारा पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, हमारा पूर्णांक होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, Q डज नॉट इक्वल 0। अगर Q हमारा 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे Q बराबर मतलब 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए ये एक P/Q के रूप में जब लिखेंगे तभी ये हमारा परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे हमारा 2/5, ओके। और जैसे हमारा 3 है, 3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग 3 को 3/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/1, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। अब हमारा दूसरा नंबर आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जिन्हें P/Q के रूप में ना व्यक्त कर सकें, ओके। उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे √2, √3, और हमारा पाई भी अपरिमेय संख्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का लगभग मान हमारा परिमेय संख्या होता है। पाई का लगभग मान हमारा 22/7 होता है, जो परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है। और जैसे हमारा 1.10 100
1000 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिट तक जाएंगी। ये भी क्या होता है, हमारा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे आपने परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लिया है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए और आपको जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में करिएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग परिमेय संख्याओं के डिवीजन के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्याएं 3 पार्ट में डिवाइड हैं। एक है हमारी प्राकृतिक संख्या और दूसरी है हमारी पूर्ण संख्या और तीसरे नंबर पे आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को गिनने के लिए यूज करते हैं, या फिर जो संख्याएं हमें नेचर से प्राप्त होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये डॉट 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 ऐसे ही हमारा अनंत तक जाएगा, मीन्स इन्फिनिट तक जाएगा। उसके बाद फिर हमारा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेंगे तो वो क्या होंगी, हमारी पूर्ण संख्याएं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक ये भी जाएंगी। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है इन सभी की, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुनिए और लिख लीजिए। बाकी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जब हम लोग धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 तीनों को शामिल कर लेते हैं तब उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्याएं। या फिर पूर्ण संख्याओं में हम लोग अगर ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेंगे तो क्या होगा, वो पूर्णांक संख्याएं। इसका एग्जाम्पल यहां पे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका -2 -1 0 1 2, ये डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएगा और इधर भी ये हमारा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्याओं के पार्ट्स के बारे में। तो अब चलिए हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के पार्ट्स के बारे में। पुनः प्राकृतिक संख्याएं 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं, जिसमें पहला आता है हमारा सम संख्या, दूसरा आता है हमारा विषम संख्या और तीसरा हमारा अभाज्य, और जो हमारा लास्ट और चौथा है भाज्य संख्या। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक एक को एक्सप्लेन करूँगा, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। मैं साइड हो रहा हूँ, जो भी लोग ना लिखे हो भाई लिख लो। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ अब। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हों या फिर 2 से कट जाएं, या फिर मैं बात करूं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो 2 से कट जाए। आप यहाँ पे विभाज्य भी लिख सकते हैं, विभाज्य ही अच्छा वर्ड है, लेकिन कट जाए यहाँ पे अच्छा वर्ड नहीं है, तो लिख लेना आप लोग। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2 4 6 8 एक्सेट्रा। ओके, वैसे हमें यहाँ पे डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई अगर पूछ ले तो उसको बताने के लिए हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बोर्ड में हमें डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, केवल कॉन्सेप्ट ही पूछा जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पे ये इसके एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं और इसका कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट आता है हमारा विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से ना कटें या फिर 2 से ना विभाज्य हों, उनको क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं। जो 2 से ना कटे उनको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए हमारा यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, सॉरी 2 नहीं है, 3, 5, 7 ... या इसको इन्फिनाइट तक भी बोल सकते हैं या फिर यहीं पे मैं एक्सेट्रा कर दे रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं, मैं आपको डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, आप लोग अगर लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल लिख दूंगा। ओके, और आपको जानते हैं यहाँ पे ज़रूरत है केवल कॉन्सेप्ट की, बाकी इन सब चीज़ों को आप लोग जानते हैं पहले से, लेकिन मैंने कहा एक बार इसको आप लोगों को रिमेंबर करा दूं, इसीलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से कटें और स्वयं से कटें। फिर से सुन लीजिए, जो संख्याएं 1 से कटें और स्वयं से कटें उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। स्वयं मतलब खुद से। यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा इसका, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये एक्सेट्रा। ओके, अब आता है हमारा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से कटे, स्वयं से कटें या फिर खुद से कटें और उसके अलावा भी किसी और से कटें या फिर विभाज्य हो जाएं, उनको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो उनको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा 4, 6, 10 etc। ओके, तो आप इन सब चीज़ों को लिख लीजिए। उसके बाद मैं अब आपको सम, विषम और अभाज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट लिखाने जा रहा हूँ। तब तक आप इसको लिख लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ। तो चलिए इम्पोर्टेंट नोट के बारे में अब बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला नोट जो है क्या कहता है कि सम संख्या को 2q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सम संख्या को 2q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि, और क्यों जो हमारा क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। मतलब जो 2q है इसको सम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्यों हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। मान लो मैं यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या रखा, इसका आंसर 2 आया, 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 6 आया। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी सम संख्या में प्राकृतिक संख्या से गुणा करेंगे तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा? सम संख्या। ओके, ये हमारा पहले का हो गया एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले नोट के बारे में। दूसरा वाला क्या कहता है? विषम संख्या को 2q + 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
विषम संख्या को 2q + 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे 2q हमारा क्या है, ऊपर मैंने बताया ये सम संख्या है। अगर हम किसी भी सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए मान लो हमारा 4 है सम संख्या, +1 ये 5 आया। मान लो हमारा 6 है सम संख्या, +1 ये 7 आया। 8 ले लेते हैं, 1 बराबर 9। ये हमें हमेशा क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमें हमेशा क्या प्राप्त हो रहा है, विषम संख्या। यहां ध्यान देना, मैंने यहाँ पे जो क्यों बोला था, प्राकृतिक संख्या बोला था, ओके। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो सेकंड वाला नोट है, किसी भी सम संख्या में अगर एक जोड़ेंगे तो वो हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगी। और जो हमारा लास्ट और तीसरा नोट आता है वो है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी भी हो, सम भी हो, अभाज्य भी हो, ऐसा कौन है, केवल 2 है। 2 सम भी है, अभाज्य है और सबसे छोटी भी है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा हमारा 2, ओके। ये हो गया हमारा। अब चलिए हम लोग, आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं साइड हो गया। तो अब चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ और चीजों के बारे में। यहां पे अब हम लोग बात करेंगे दशमलव के बारे में। दशमलव ये कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है हमारा शांत दशमलव, एक होता है हमारा अशांत दशमलव, ओके। अब यहां पे ये भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है हमारा अशांत आवर्ती दशमलव और दूसरा हमारा अशांत अनावर्ती। आप लोग इसके बारे में जरूर जानिएगा, बोर्ड में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो दशमलव को मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक आता है हमारा शांत दशमलव, दूसरा हमारा अशांत। अशांत को मैंने 2 में बांटा, एक अशांत आवर्ती, दूसरा हमारा अशांत अनावर्ती। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव मतलब दशमलव के बाद जो भी या फिर जिस भी संख्या में हम भाग कर रहे हैं उसमें दशमलव के बाद अगर भाग करें तो वो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। जैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2/5, ये कितना आएगा हमारा 0.4। और ले लेते हैं, जैसे कॉमा लगाओ यहाँ पे, 1/4, 1/4 इसका भाग करेंगे तो क्या होगा, 4 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये भी पूरा कट गया। इस तरह के दशमलव को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। अब दूसरा आता है हमारा अशांत। अशांत में पहला आता है हमारा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव का मतलब क्या है, सबसे पहले आवर्ती का मतलब क्या है। आवर्ती का मतलब है कि बार बार कोई चीज बार बार, ओके। यहाँ पे अशांत दशमलव में क्या होता है कि जो हमारा दशमलव प्रसार होता है, दशमलव के बाद जब भाग करते हैं तो वो संख्या हमारी कटती नहीं है, बार बार वही संख्या आती चली जाती है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अशांत आवर्ती दशमलव। मतलब जब दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट हों उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। जैसे यहाँ पे 1/3, 0.3333
और 1/9, 9 0 0, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, ये डॉट 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 ऐसे ही चला जाएगा अनंत तक, ऐसे ही जाता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा हमेशा। ओके, इसको क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती दशमलव। अब अशांत अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब क्या है कि एक मिनट, अशांत आवर्ती अनावर्ती में क्या है कि संख्याएं जो है दशमलव के बाद रिपीट ना हो। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में 0.12 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 डॉट 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 ऐसे ही चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जो संख्या रिपीट भी हो रही है, यहाँ पे ये दो पहले एक बार है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, फिर 4 बार है, ये ऐसे फिर 5 बार 6 बार ऐसे ऐसे इस टाइप में होगा। मतलब ये संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है। ये देखिए ये वाली संख्या पहली बार आई थी ना, अब देखिए फिर यहां से अलग, फिर यहां से अलग, फिर यहां से अलग, तो इसलिए क्या होगा? ये अशांत अनावर्ती। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें से परिमेय कौन होती है, कौन सी अपरिमेय होती है, इनके बारे में। यहाँ पे जो शांत दशमलव आता है हमारा, ये होता है हमारा परिमेय। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये हमारा बोर्ड में पूछा जाता है। ये भी हमारा होता है परिमेय, ये, और ये वाला हमारा क्या होता है? अपरिमेय। शांत दशमलव हमेशा परिमेय होता है, और अशांत आवर्ती दशमलव भी परिमेय होता है, और अशांत अनावर्ती हमारा क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो हमारा दशमलव वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं। हमारा संख्याओं के बारे में, दशमलव के बारे में, यहाँ पे कौन सी परिमेय अपरिमेय है, सारी संख्याओं के बारे में हो गया। अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर वास्तविक संख्याओं से स्टार्ट करूंगा। अब हम लोग चैप्टर में डायरेक्ट इंटर करेंगे। अब हम लोग जल्दी जल्दी चैप्टर्स को फिनिश करते जाएंगे, और उसके बाद मैं PYQ लाऊंगा। एक चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद मैं PYQ लाऊंगा। ओके, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक स्टेप को अच्छे से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को सुनिएगा, क्योंकि अभी जो मैंने संख्याओं के बारे में बताया है, इसमें मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, मैंने ज़्यादातर मुंह से बोल के बताया है। आप लोग उसको सुनिएगा अच्छे से, और एग्जाम्पल को लेकिन मैंने बता दिया है। तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझिए। अगर जो भी चीज़ ना समझ में आए, आप लोग मुझसे डाउट पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।